बस कोई ऑप्शन नहीं था, जाना चाहिए क्योंकि मैं पूरा रास्ता डरी हुई थी। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। Your waist. Pull the rectangle. देवी और सज्जनों, हम आपको याद दिला मन में बस ये ख्याल आ रहा था कि जब तक पहुंच ना जाए कुछ नहीं कह सकते। आई वॉज जस्ट प्रेइंग। में भी करप्शन होता है बॉस। मैंने कुछ तो देखा, पता नहीं मैंने पहली बार देखा है कि मैंने बहुत बार देखा है, और शायद मैंने इग्नोर किया होगा। बट मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं 31 तक इतना बड़ा साइज़ होता है लगेज का, और 32 जो लास्ट सीट वाले होते हैं, जो लास्ट सीट होते हैं उसके लिए छोटा सा डिब्बा लगेज का, और बाकी सबके लिए इतना बड़ा बड़ा। तो बहुत गलत है यार। एक तो लास्ट में भी बैठो और ऊपर से छोटा सा लगेज का डिब्बा दिया गया है, तो सामान रखेंगे कहाँ पे? यही सैड करप्शन इन फ्लाइट ऑल्सो। एंड प्लीज अवॉइड माई हेड, इट्स रियली वेरी मेसी। ऊपर से देयर इज नो लाइट, माइट बी आई एम लुकिंग वेरी पैथेटिक। अवॉइड माई पिंपल्स ऑल्सो, हार्मोनल इशू, क्योंकि इस वक्त दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहा है। स्ट्रेस के साथ साथ बहुत टेंशन चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पर कुछ तो ज़रूर चल रहा है। दिमाग खराब हो गया है मेरा। पहली बार फ्लाइट में बैठ रही हूँ मैं और इतनी डरी हुई हूँ। क्यों डरी हुई हूँ? ब्लॉग को देखना, पता चल जाएगा। इसीलिए आज सुंदर भी नहीं लग रही हूँ, बाल भी खराब लग रहे हैं, अजीबोगरीब टाइप में हुए मेरे बाल। सेफली उड़ गया, वही बहुत बड़ी बात है। देवियों ऐसी और बात सज्जनों, कुर्सी की पेशी बांधने का संकेत अब बंद कर दिया गया है। सबकी सुरक्षा नहीं, के हम लिए तो बेल्ट उड़ान के पहन के दौरान अपनी रहेंगे। कुर्सी की पेशी बांधे हम नहीं रखें। उतारने वाले तमाम बेल्ट। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऊपर से और लास्ट सीट लैपटॉप्स का है, इस्तेमाल कर 32। सकते हैं। मोबाइल फोन का 32 में उपयोग फ्लाइट नो मोड में ही रिस्क। करें। यदि आप ऑलरेडी छोटा मनोरंजन के लगेज लिए दिया अपने है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर अब रहे हैं बेल्ट भी तो नहीं डाल आपसे देंगे तो निवेदन है क्या कि अपने करेंगे? सेहत की कहाँ सुविधा के जाएंगे? लिए कोई हेडफोन का है भी उपयोग नहीं करें यहाँ पे तो देखने और वाला। डिवाइस का वॉल्यूम कुछ स्तर पे रखें। और बाहर का व्यू देखते हेडफोन्स का हुए आप उपयोग करते सबको समय कृपया ये ध्यान लेट रखें मी कि शो आपको यू सभी समथिंग। धन्यवाद। The beauty of my room is this, the view of मनाली। और यहाँ पे ये देखिए, काफ़ी आपको फॉग दिख रहा होगा क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही है। इस तरह का व्यू है। इस वक्त यहाँ पे 5 बज रहा है और 5 बजे ऐसा लग रहा है कि सुबह का 6 है। ये देखिए यहाँ की लहरें, ओहो वाओ। यहाँ पे हमारा पूल, इन्फिनिटी पूल, व्यू देखने लायक है। एग्जैक्टली यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो यही है। प्लीज़ मेरे चेहरे को अवॉइड करिएगा क्योंकि सुबह 6 बजे से उठ के मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ का प्लस पॉइंट है वो यहाँ का व्यू है, सुकून। और ये 3 दिन मुझे इन वादियों के बीच में निकालने हैं। आई डोंट नो, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है।
मैंने कभी ऐसा व्यू देखा नहीं, और वो भी स्पेशली इंडिया में। मतलब अगर आप मेरे इस तरह देखेंगे, पता नहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्शन जब फॉग कम हो जाएगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। एकदम बाली वाला व्यू देता है ये। और ये मेरा कमरा, ये मेरी हालत हो चुकी है इस वक्त, बहुत ही बेकार हालत है इस वक्त मेरा, क्योंकि सुबह 6 बजे घर से निकलने के बाद 9 बजे की फ़्लाइट कैच करनी थी, और फ्लाइट भी डिले हो चुकी है। फिर मुनार आने के बाद, कोची आने के बाद, कोची से मुनार आते आते कम से कम 4 घंटे लग गए, बिकॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल और बहुत बारिश, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी भी बंद पड़ गई थी। कैसे भी करके फटाफट मैंने चार्ज किया है, और मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग में इस रूम टूर को मैं दिखाऊं और इस व्यू को आपके साथ शेयर करूं। आगे की बातें मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे सोना है थोड़ी देर, और जल्दी से तैयार होके मुझे कहीं निकलना है। जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो काम करते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ ये जो अहमदाबाद वाला जो हुआ अभी ट्रेजेडी, जो सिचुएशन हुआ था, उसके बाद ही ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई एम टेकिंग दिस टूर, फ़्लाइट कैच करके यहाँ आई हूँ। मेरी फ़्लाइट में जो हालत थी वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे मैं आप सबसे अपनी इमोशंस को शेयर करना चाहूँगी कि जर्नी के टाइम पे मेरी क्या हालत थी और मेरे मन में क्या नई चीज़ें चल रही थी। तो बने रहिए। बहुत ही ख़राब लग रही हूँ, इतनी ज़्यादा ख़राब मैंने अपने आप को कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। बट प्लीज़ अवॉइड, एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं देखने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया है। इंसान जब डरा रहता है अंदर से तो वो क्या ही शूट करेगा, और मैं बहुत डर के साथ इस ब्लॉग को एक्चुअली शूट भी की हूँ, बिकॉज आई वांटेड कि मैं आप सबसे ये शेयर करूँ। जब ये अहमदाबाद वाला ट्रेजेडी हुआ, जो हादसा हुआ, उसके अगले दिन what I was going through, because I had a next day early morning flight, and it was really scary for me. मैं मेरे पास कोई ऑप्शन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि whether I should go or not. फैमिली डरी हुई थी, मैं डरी हुई थी, जब तक मैं अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंची। सो फाइनली आई हैव रीच्ड केरला, एंड आ चुकी हूँ बहुत सेफली। आप सबसे कुछ शेयर करना था, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप सबको कहा था कि मुझे आप सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इमोशनल चीज़ आप लोग से शेयर करी थी। सो मैं हूँ एक्चुअली इस वक्त मुनार, विच इज़ इन केरला, और ये वीडियो शायद आपको एंड में दिख रहा है, क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिला, और आज जो दिन था वो बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रेस में था, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी था, लेकिन एक्साइटमेंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर था। सो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली है अहमदाबाद, जो अभी जो ट्रेजेडी हुआ, जो हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसकी नेक्स्ट डे का। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ट्रैवल के अलावा, क्योंकि मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी ये ट्रिप। आई एम हियर फॉर माई वर्क, और हालांकि मेरा सिर्फ 1 दिन का काम था यहाँ पे आज का, और मैंने इसे 2 दिन और एक्सटेंड किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मुनार। बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है, तो क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि मैं जो आप लोग से शेयर करना चाह रही थी। जो हादसा हुआ वो सच में उसके बाद से पूरा परिवार, और इनफैक्ट मैं इतना ट्रैवल करती हूँ कि खुद इंसान डर में आ गया था कि अहमदाबाद जैसे जगह पे, और ये जो हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हुई है, जिससे ना ही एक ओल्डर लोग या फिर यंग यूथ जो लोग आज के डेट में ट्रैवल कर रहे हैं वो सब डर गए थे। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं जाने से पहले, मतलब आज जब हुआ था वो हादसा और मुझे कल सुबह की फ़्लाइट पकड़नी थी, मैं तब तक शॉक में थी और डरी हुई थी कि क्या मुझे जाना चाहिए। मेरी मम्मी डरी हुई थी, मेरी पूरी फैमिली मतलब
ये हम लोग सोच रहे थे या तो मैं कैंसिल कर दूँ और या तो मतलब हिम्मत के साथ मैं इस ट्रिप को कंटिन्यू करूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस बार, अगर आपने ये ब्लॉग देखा होगा, मेरे ब्लॉग में आपको ना घर से निकलते वक्त का या एयरपोर्ट का कोई भी आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा होगा, क्योंकि मैं पूरा रास्ता डरी हुई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और जब मैंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जब चेक इन किया और मैंने देखा वहाँ भी पूरा खाली था। इट वॉज़ अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब मैं जाके अपने जो क्रूज़ थे उनसे पूछ रही थी कि एयरपोर्ट पे कि आज ये खाली इसलिए क्योंकि सब लोगों ने फ़्लाइट कैंसिल कर दिया। गिन के मुझे मैं जब अपना टिकट काउंटर पे थी तो मुझे गिन के सिर्फ 20-25 लोग दिख रहे थे एयरपोर्ट पे। एंड मैं तब भी मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से बैकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है, क्या पता कल क्या हो सके और कल क्या हो जाएगा। और फ्लाइट मेरी डिले हो गई और उसके बाद जब मैं वहाँ से जा रही थी, मैं कंटिन्यूसली अपने फैमिली के साथ कॉल पे थी। कल मुझे एहसास हुआ जब मैं वहाँ से निकल रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आप कहीं भी जाएं तो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल यानी बिल्कुल आपको कॉल पे रहना चाहिए। और मैं इसमें अपने आप को एक्चुअली 10 में से सच कहूँ तो 5 पॉइंट देना चाहती हूँ कि मैं कभी कभी बहुत ही आलसी हो जाती हूँ और इरिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ कि मेरे पेरेंट्स कॉल कर रहे होते हैं, मेरी सिस्टर्स कॉल कर रही होती है और मैं उनकी कॉल का जवाब नहीं दे पाती फॉर सम रीज़न। कभी फ़ोन साइलेंट पे रहता है या कभी मैं अपने लोगों के साथ इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ। लेकिन कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एंड मेरे मॉम डैड सुबह सुबह उठ गए थे। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि जब मैं ट्रैवल करूँ तो उनको तो पता है अरे ये तो जाती रहती है ऐसा ऐसा। लेकिन कल का वो दिन, मैं फ़्लाइट में बैठने के बाद आई वॉज विद द टीयर्स, मैं रो रही थी। मैंने छोटा सा क्लिप डाला है, आपने देखा होगा कि मैं इतनी एंग्जाइटी में थी, मैं इतनी शिवर कर रही थी कि बस भगवान कैसे भी करके जहाँ जा रही हूँ अच्छे से, जितने लोग हमारे साथ हैं सब सही सलामत पहुँचे। एंड आई हैव टू टेल यू, मैं जब क्रूज़ में एयरपोर्ट पे भी जब थी और मैं वहाँ पे देख रही थी एयर होस्टेस, सब लोग के चेहरे पे वो डर नहीं था। लेकिन मैंने जब 1-2 लोगों से बात करी, उनका भी यही कहना था कि मैम हम कर क्या सकते हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू वर्क, हमारे पास तो यही जॉब है, हमारा तो यही काम है, हमें तो करना होगा। अब कल जो हुआ उसके वजह से हम ये आज जॉब तो नहीं छोड़ सकते। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, ये जब इतनी हिम्मत रखे है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग मुझे इनफैक्ट मोटिवेट कर रहे थे कि डोंट वरी, आप ज़्यादा मत सोचिए और अच्छे से जाइए। एनीवेज, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। ऑलरेडी मेरे को पता नहीं मैंने कितना बकबक कर लिया है, लेकिन कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। बहुत डरी हुई थी मैं, और कि कैसे ट्रैवल होगा। और वो क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, मैं एक तो मेरा नेचर भी वैसे, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो माइट बी इट वॉज ओवर थिंकिंग, बट फाइनली मैं बहुत सेफली पहुँच चुकी हूँ और अच्छा रहा मेरा ट्रिप। एंड आई जस्ट प्रे कि लोग जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जितने हादसे हो रहे हैं, सब लोग सही सलामत रहे, सब अच्छे से रहे। जो हुआ अहमदाबाद वाला, वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब जब भी आप वो ऑन भी करते हो, देखते हो, तो भले ही आपका कोई रिश्तेदार ना हो, लेकिन वो देख के बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। आज हम शूट भी कर रहे थे, हम लोग वही सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। एंड मैं बता दूँ, ये वीडियो इस वक्त पता है कितना बज रहा है यहाँ पे? रात का 3:30 बज रहा है। रात का 3:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आज ही एनी हाउ ख़त्म हो। ये ब्लॉग में मैं आपसे ये मैसेज शेयर कर दूँ कि आई हैव रीच्ड सेफली। एंड जिस भी डर के साथ मैं निकली थी, वो डर मेरा थोड़ा अभी भी है। इट विल टेक टाइम, जब तक मैं मुंबई सलामत ना पहुंच जाऊं। एंड मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सेकंड ब्लॉग आए वो बहुत ही हंसता खेलता, और आपको मैं कुछ यहाँ की अच्छी जगहों से आप लोग को मेरे वीडियो के थ्रू दिखाऊँ, और मेरी जो मस्ती है, मेरा जो बिहाइंड द सीन है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँ। बट जितने लोग इस हादसे में गए, उनके लिए रेस्ट इन पीस। भगवान उन्हें सही सलामत
अब तो नहीं रख सकता, लेकिन उनकी फैमिली को सही सलामत रखे। मोर पावर टू देम। उन्हें आई भी शायद वो जिस पे बीतता है ना वो वही जानते हैं। बट ठीक है, अब तो फ्लाइट में भी डर लगता है। अब जो खुशी होती थी ना फ्लाइट में ट्रैवल करने की, ओह आई वांट द विंडो सीट, मुझे विंडो सीट पे बैठना है, अब तो भाई कहीं भी बैठा दो, बस सही सलामत पहुंचा दो, बस वो चीज़ हो गई है। लेकिन आई होप जो मुझे शेयर करना था वो मैं बोल पाई हूँ। पता नहीं, शायद डर की वजह से आप उन चीज़ों को वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें बातों में नहीं आ पाती जो आपके अंदर चल रहा होता है उस वक्त। और बस यही। एंड आई होप जो भी मैंने छोटा मोटा क्लिप डाला, ये मैं जानती हूँ ये वीडियो ज़्यादा आप लोग को कुछ खास नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मैसेज है। एंड आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। बस भगवान का नाम लीजिए, कहीं भी जाइए सेफली जाइए, पूरी प्लान के साथ जाइए। कई बार तो प्लान भी फ्लॉप हो जाते हैं, बट बस प्रे कीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रहिए। वैसे तो पता नहीं कितनों को ये ब्लॉग पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आई हैव ट्राइड थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर करने का इस व्लॉग में, अपने इमोशंस और ऑन रोड और थोड़ा बहुत एयरपोर्ट का जो था और रूम टूर भी दिखाया है। सो जिन्होंने मेरे एंड में जो हम डायलॉग मारते हैं ब्लॉग को एंड करते हुए, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, नहीं करना है कोई फोर्स नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने भी इमोशंस, अपने भी थॉट इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मुझे शायद लगेगा कि हाँ, मैंने जो बातें कही आपसे, आप उन सब से कनेक्ट करते हैं। तो यही था आज का वीडियो रात के 3:30 बजे। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और नया ब्लॉग होगा मुनार टूर। मैं आप सबको अपने ब्लॉग में ट्रैवल ब्लॉग से शुरू करने जा रहे हैं। मुनार की बेस्ट टूरिस्ट प्लेस विल विजिट टुमारो, एंड आई होप एंड आई प्रे कि कल का दिन बहुत अच्छा हो हमारे लिए, सबके लिए। और एंड आई ट्राई टू कम बैक। अभी तक जितने ब्लॉग्स नहीं बने हैं अब बनने शुरू हो जाएंगे with my travel vlog. Stay tuned. Meet you tomorrow with a new with a new vlog. Stay happy. God bless you all. बस खुश रहिए. Bye.